विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 5 मंत्र संख्या 3। मंत्र का विषय धन व अन्नादि के दाता। मंत्र है ओम स ध्वानो योग आभुवत्स रायेश पुरंध्या गमनवाजी भिरासना। गत मंत्र में प्रभु को वर्णीय वस्तुओं का ईशान कहा है। उसी का विस्तार स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि सह वे प्रभु ही घा निश्चय से नह योगा हमारे अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के विषय संबंध में आभुवत साधक होते हैं। प्रभु कृपा से ही हमें सब आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है। इस योग में प्रभु ही हमारे सहायक होते हैं। वे प्रभु राये धन के आभुवत सहायक होते हैं। सब धनों का विजय करने वाले ही वे प्रभु हैं। सह वे प्रभु ही परंध्या पालन व पूर्ण करने वाली बहुविध बुद्धि की प्राप्ति में भी वाजिबी उत्तम सात्विक अन्नों के साथ प्राप्त होते हैं। इन अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि भी सात्विक बनती है। इस सात्विक बुद्धि के होने पर हमें धनों की प्राप्ति होती है, अर्थात अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में कभी गर्व नहीं होता। हम इन्हें उस प्रभु का वरदान ही जानते हैं। भावार्थ वे प्रभु योग धन व परंधी व वाजों को हमें प्राप्त कराने वाले होते हैं। अध्यात्म संग्राम में विजय का उपाय। ओम यस्य संस्थेन रणवते हरि समस्तो सत्रवा तस्मान् इंद्राय गायत। जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं और प्रभु हमारे हृदयों में स्थित होते हैं, तब काम क्रोध आदि हम पर आक्रमण नहीं करते। मंत्र में कहते हैं कि यस्य जिसके संस्थे हृदय देश में स्थित होने पर सत्रवा काम क्रोध आदि शत्रु आध्यात्म संग्रामों में ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय रूप असुओं को नहीं दृढ़वती आक्रमण के लिए नहीं चुनते, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय पर क्रोध आदि आक्रमण नहीं करते। तस्मा इंद्राय उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए गायित है, मिलकर गान करो। प्रभु का गायन जहाँ भी होता है वहाँ काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होता। प्रभु स्मरण कामादि रोगों का सर्वोत्तम औषधि है। यह शरीर में से व्याधियों को दूर करता है तो मन को आधियों से बचाता है। भावार्थ प्रभु का गायन करने से आध्यात्मिक संग्राम में कामादि शत्रु हमारे इंद्रियों पर आक्रमण नहीं कर पाते एवं प्रभु स्मरण ही आध्यात्म संग्राम में हमें विजयी बनाता है। शुचि दीप्त व निरोग्य। ओम सत पावने सुता इमे सुचयो यंति वीतये सोमासो दध्याशिरा। गत मंत्र के अनुसार जब इंद्रियों पर वासनाओं का आक्रमण न होगा तब हम सोम की रक्षा कर पाएंगे। इमे सुता ये उत्पन्न हुए सोमकण सुत पावने उत्पन्न हुए सोमकणों की रक्षा करने वाले के लिए और इन सोमकणों को अपने शरीर में ही व्याप्त करने वाले के लिए, पी लेने वाले के लिए शोचय पवित्रता करने वाले होते हैं। ये हमारे जीवन को पवित्र वृत्ति वाले बनाते हैं। इस संसार में अपवित्र साधनों से धनादि अर्जन करने वाले नहीं बनते। टेढ़े मेढ़े साधनों के प्रयोग की ओर हमारा झुकाव ही नहीं होता। असंयम के साथ आर्थिक अपवित्रता बढ़ती है। ये सोम चमकने के लिए, प्रकाश के लिए यंती हमें प्राप्त होते हैं। इनकी रक्षा के द्वारा हमारी ज्ञान अग्नि दीप्त होती है। सोमास्य ये सोम दध्याशिर हमारे शरीरों का धारण करने वाले होते हैं और शरीर में होने वाले दोषों को अंग प्रत्यंग से नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये सोम जहां मन में अपवित्र भावना को नहीं आने देते, वहां मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि को दीप्त करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। भावार्थ हम शुद्ध पावा बने, उत्पन्न सोम कणों को शरीर में ही व्याप्त करने वाले बने। इससे हमारे मन शुद्ध होंगे, मस्तिष्क शांत व एकांत ज्ञान दीप्त बनेंगे और शरीर बल संपन्न व दोष शून्य होंगे। वृद्धि व ज्येष्ठता। ओम
त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धजायथा इंद्र ज्येष्ठाय सुकृतो। गत मंत्र की भावना को ही पुष्ट करते हुए कहते हैं कि हे सुकृतो, उत्तम कर्म संकल्प व ज्ञान वाले जीव, त्वं तो सुतस्य उस उत्पन्न सोम को पीतये रक्षा के लिए हो, अर्थात सोम की रक्षा का तू दृढ़ निश्चय कर। इससे तू सद्य शीघ्र ही वृद्ध सब शक्तियों की दृष्टिकोण से बड़ा हुआ अजायथा होगा। तेरे शरीर मन व बुद्धि सभी विकसित शक्तियों वाले होंगे। शरीर बलवान व निरोग बनेगा, मन पवित्र व निश्चल होगा तथा बुद्धि सूक्ष्म व तृप्त होगी। हे इंद्र, इंद्रियों का अधिष्ठात्रित्व करने वाले और अतएव तीनों कालों में बाल्य, यौवन व स्थविर भाव में सोम का पान करने वाले जीव, तू ज्येष्ठाय ज्येष्ठता के लिए होगा, अर्थात ब्राह्मण बनकर ज्ञान से श्रेष्ठ बनेगा, क्षत्रिय बनकर बल से बड़ा हुआ सोम होगा और वैश्य के रूप में धन धान्य से समृद्धि को प्राप्त करेगा। सब प्रकार की ज्येष्ठता का मूल ही है सोम ही है, अतः इसका तो पान व रक्षण करने वाला बन। भावार्थ सोम की शरीर में ही रक्षा हमारी वृद्धि व ज्येष्ठता का मूल है। प्रकृष्ट चेतना। ओम माता विश्वन्त्वास्तव सोमासेन्द्र गिरणा समतेशंतो प्रचेतसे। हे इंद्र, जितेंद्रिय पुरुष, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले पुरुष सोमास है। ये सोमकण त्वा आविशंतो, तुझमें सर्वथा समन्तात प्रवेश करें, ये तेरे शरीर में व्याप्त हो जाएं। ये सोमकण आशवा तुझे सदा कर्मों में व्याप्त करने वाले हैं। इनकी सुरक्षित होने पर तुझे अकरणीयता नहीं घेर सकती। सोमी पुरुष आलसी तो हो ही नहीं सकता। हे गिरवणा, सोम रक्षण के उद्देश्य से ही ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले पुरुष ये सुरक्षित हुए सोमकण ते संतो तुझे शांति देने वाले हो। इनके सुरक्षित होने पर शरीर निरोग, मन निर्बल व मस्तिष्क ज्ञान दीप्त होता है, अतः ये शांति प्राप्त कराने वाले होंगे ही। प्रचेतसे, ये तेरी प्रकृष्ट चेतना के लिए हो, तो इनकी रक्षा से सदा आत्मस्मरण वाला हो। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये बातें तुझे भूल न जाए। इस प्रकृष्ट चेतना के न रहने पर भी हमारे जीवन का कार्यक्रम अस्त व्यस्त उटपटांग हो जाया करता है। उस समय हमारे जीवन में प्रभु का स्थान धन ले लेता है, योग का स्थान भोग को मिल जाता है, प्रेम के स्थान में ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं, नम्रता अभिमान द्वारा समाप्त कर दी जाती है, हम अपने को ही ईश्वर मानने लगते हैं। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप यह संसार घोर नरक बन जाता है। भावार्थ, शरीर में सुरक्षित किए गए ये सोमकण हमें क्रियाशील, शांत व प्रकृष्ट चेतन युक्त बनाते हैं। ठीक है, वेद पाठ करो साथी पर। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आकाश शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति।